ये भी तो रोड दिखाओ आप, ये रोड क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छे अच्छे रोड दिखा दिए, बड़े बड़े गाड़ियां वाले आएंगे, हम काम करा, अबे गरीब आम का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अब तुम मार देना गरीब आम को। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर मेरी बात सुने, अगर ये लोग अपने इख्तलाफात अगर एक साइड पे रख के मसाइल हल करते तो हो जाए। मैं आम पाम कर दो, हक सच में बात कर दो, क्यों खुदा को जान देनी ना, किसी पार्टी को जान नहीं देनी, अल्लाह को देनी है। नदी के पुल पे जिस दिन बंदे मरेंगे उस दिन सारी हुकूमत इकट्ठी होकर नदी के पुल पे आ जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही निजाम है, जब कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो फिर आ जाए नदी का पुल। तो हर बकरा ईद पे थोड़ा सा लोग डाल देते हैं, कागजों में लिख दे जी पुल बना दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इमदाद लगारी और आप देख रहे हैं कैचा न्यूज़। नाज़रीन, आज अगर हम बात करेंगे उन मसाइल के ऊपर जो आज से लेके कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हुए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PS 99 में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये रोड नज़र आपको आ रहा है, ये तकरीबन इस रोड की हालत जो है 20 साल से ऐसे ही है, कभी इसकी हालत बदली नहीं है। हुकूमतें बदली, सियासतदान बदले, MNA बदले तो MPA भी बदले, चेयरमैन बदले, वाइस चेयरमैन बदले, न बदली किस्मत तो इस रोड की ना बदली। आप देख सकते हैं कि वही हालत है जो आज से 20 साल पहले थी। और नाज़रीन, आज हम कुछ सियासी लोगों से बातें करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कुछ PTI से उनका ताल्लुक है, कुछ उनके सदर भी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है सैफुर रहमान के, उनसे भी हम बात करेंगे। आज अगर बात करें मुस्लिम लीग की तो उनके भी यहाँ नायब सदर हैं, उनसे ही बात करेंगे। इस रोड की जो हालत है आप देख सकते हैं कि आए रोज़ हादसा होते हैं, आए रोज़ जो है लोग अपनी तमाम उन कीमती चीज़ों से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियाँ जब इस रोड पे चलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है उनकी हालत कैसी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ आइए, हम आगे आपको विज़िट कराते हैं और यहाँ के लोगों से भी हम कुछ बात करेंगे कि इस रोड की हालत आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बदली। फ़ंड कई बार मिला, लेकिन अफसोस वो फ़ंड इसके ऊपर तो खर्च नहीं हुआ, लेकिन जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने अपने ऊपर ज़रूर खर्च किया है। ये लोग भी गवाही देते हैं इस बात की। और चलते मज़ीद मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। इस रोड की जो सूरत हाल है बहुत खस्ता हाली का शिकार है। आए रोज़ लोग जो हैं वो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं कि हमने जिनको वोट दिया, जिनको हमने ऐवानों में ला के बिठा दिया, अफसोस आज जो है वो उन्होंने मुँह फेर लिया। अपने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन वादा वो किया जाए वो कौन सा वादा है जो वफा किया जाए, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो मज़ीद आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि अभी तक इनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रोड की वही हालत है जो आज से 13 से 15 साल पहले थी, अभी भी उसी जगह पे रुका हुआ है। इसकी कोई किस्मत नहीं बदली है। कई सियासतदान बदले, MNAs बदले, MPA बदले, लेकिन अफसोस इस रोड की जो हालत है वो नहीं बदली है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गड़ा भी है और रास्ता काफ़ी ख़राब है, जहाँ पानी भी रुका हुआ है, पत्थर भी हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं MNA आफ्ताब सैफुर रहमान, MNA जो हैं सैफुर रहमान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि फ़ंड भी कई बार मिला है, लेकिन अफसोस इसके ऊपर काम क्यों नहीं है, क्या वजह है, ये सवालिया निशान है। जनाब, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, जब सैफुर रहमान इलेक्शन से पहले यहाँ पर आए, उन्होंने विज़िट किया, बहुत अच्छी बातें करी, लोग खुश हुए, उनसे बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद उनको वोट दे के माशाल्लाह ऐवानों तक पहुँचाया। अवाम ने तो अपने वादे पूरे किए, अगर क्या वजह है MNA साहब अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप इन्हीं अवामी मसाइल के ऊपर मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ PS 99 का जो इलाका है जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ 15 साल से, जैसे आपने फरमाया, कोई काम नहीं हुआ है। इससे पहले गवर्नमेंट गुजरी है, यहाँ पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये भी हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट के थे, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुए हैं। हमारे जो MNA के फ़ंड है वो सालाना 15 करोड़ रुपए के करीब होते हैं। उसमें से हमारी जो फोकस है सबसे पहले कि अवामी जो मेन इशू है मसला, वो यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है बिल्कुल दरम बरम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो, उसके बाद हम रोडों के ऊपर ही आएंगे। जब तो सीवरेज का निज़ाम हमारा दुरुस्त नहीं होगा, हम रोड बनाएंगे भी तो वो एक हफ्ता 1 महीने तक नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुसूसन PS 99 में तकरीबन 48,500 फुट से ऊपर 18 इंच की सीवरेज लाइन डाली गई, जो MNS के फंड से डाली गई है। और इस तरीके से कहीं पे पानी की लाइन भी डाली गई है। मान लिया कि सीवरेज का जो इशू तो सबसे बड़ा होता है, अगर रोड बन जाएगा, सीवरेज का सिस्टम नहीं हुआ तो रोड ख़राब हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, इस चौकी से लेके इसकी लास्ट तक जो ये रोड है, क्या इसकी ऊपर जो सीवरेज का सिस्टम था क्या वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है? देखिए, इसके लिए यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है, जो मेन निज़ाम है, इंशाल्लाह इसी बजट में, ये जो अभी बजट आया है इसमें हमने डाला है कि यहाँ पे हम पहले सीवरेज का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करें।
इसके अलावा यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा इशू जो है इंडस्ट्रियल एरिया की एक पानी की बड़ी लाइन है जो बार बार लीकेज हो रही है, जिनको सिंध गवर्नमेंट ने वो लाइन फराहम की है। हम काफ़ी मरतबा वाटर बोर्ड वाले से और सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये लाइन या तो तब्दील किया जाए या इनको रिपेयर किया जाए, ताकि यहाँ पर अगर रोड बने भी तो वो साफ़ सुथरा नज़र आए। उसके बाद ये जो रोड, आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, इसके लिए MNA साहब आए थे। उस दिन हमारे पास इतना फंड होता है कि वहाँ पे सिंगल रोड हमसे यानी कि मंजूर कराया गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पीपल्स पार्टी के जो साबका वाइस चेयरमैन थे, जिन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया, और उनको याद आ गया जब MNA का स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, देखा सोशल मीडिया पे, उनको याद आ गया कि उन्होंने जाके यहाँ पर कहा कि ये हमने मंजूर कराया। अगर मंजूर कराए तो आप आवाम के दरमियान फ़ंड ले आए, उसको इस्तेमाल करें। कागज़ों में 12 करोड़ रुपए का फ़ंड वो कह रहे हैं कि हमारा मंजूर हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि MNA साहब जो है, अब जो ये जो बजट अभी स्टार्ट हुआ है, अनाउंस किया गया है, इसके बाद काम स्टार्ट हो जाए, कितना टाइम लगेगा मजीद? देखिए, अभी जो हमारे काम स्टार्ट होंगे ये तो तकरीबन महीना 1.5 महीने में इंशाल्लाह जो हमारे सेवरेज के जहाँ जहाँ हमने पॉइंट आउट किया है वहाँ पे काम शुरू। और हाजिर में एक यहाँ नूरखान गोड जो रास्ता जा रहा है राजपूत सोसाइटी सिंध सोसाइटी के दौरान इस वक्त भी काम चल रहे हैं, और इस तरीके से फ़कीरा गोड में 2 काम स्टार्ट हुए। इंशाल्लाह जैसे जैसे ठेकेदार आते जाएंगे हमारे काम जो है वो स्टार्ट होते हैं। नाज़रीन, ये बात तो मानने वाली है कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट है और वाइस चेयरमैन यूसी चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी का था, लाला अब्दुल रहीम नाम है उनका। अब जो है वो जनरल सेक्रेटरी यहाँ के, उन्होंने अपने 5 साल के अंदर दावे तो बहुत ज़्यादा किए, काम भी किया होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं किया होगा, लेकिन अफसोस अगर उन काम बातों की जगह थोड़ा सा काम कर लेते तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होता। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग के, इनका ताल्लुक़ है, ये सीनियर नायब सदर हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने भी यहाँ पर अपना इसमें हिस्सा डाला था, अपना रोल अदा किया था। इस रोड की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो हो सका इन्होंने किया। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जनाब आप? जब इसकी जब रोड की हालत थी काफ़ी खस्ता हाली की शिकायत हमने भी देखा था, आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया, आगे क्या कहेंगे? जिनकी हुकूमत है वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, माशाल्लाह आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। और ये जो गोट हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लोग बेचारे पानी के अंदर जो है घरों में जाते हैं, यहाँ पर टूटे हुए रोड हैं, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है और पानी की लाइनें भी नहीं हैं यहाँ पर काफ़ी गोटों में। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कम से कम 20 साल से मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर इतने खड्डे थे, कम से कम 5-5 फुट के खड्डे थे। तो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर हमने बुलडोज़र मंगवाया, यहाँ का इसको लेवल किया। ये नहीं, PS 99 में काफ़ी जगह हैं जो हमने लेवल की। हमारे चौधरी जमील साहब हैं यहाँ के, जो अपना MPA के इलेक्शन टिकट होल्डर हैं, लड़े थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप काफ़ी गोटों में जाके देखें, कहीं पर सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं और बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ हमने अपनी मदद, आप जो है सीवरेज निज़ाम बनाया था, उन्होंने 100 फुट के वहाँ खुदाई करके उन्होंने सीवरेज निज़ाम कर दिया, 12 इंच की लाइन डाल दी। उन्होंने कहा जी ये पूरा इलाका क्लियर हो चुका है। तो आप इस एरिया को देख लें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे हैं, 5 साल रहे हैं वो, उन्होंने एक टके का काम नहीं किया, किसी रोड का, किसी गली का, सवाए उनके पास पानी चोरी के अलावा कुछ नहीं है। 5-5 इंच की लाइनें यहाँ से मिल एरिया की तरफ जा रही हैं, उनके पास सिर्फ ये पानी की लाइन और पानी बेचना है, बकाया आवाम की खिदमत करना कुछ नहीं है। आवाम रो रही है, आवाम जो आप हर इलाके की गलियाँ जाके देखें पानी से भरी हुई हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, स्कूल का निज़ाम नहीं है, लोग बहुत बेचारे प्यासे मरे हैं, पानी नहीं है यहाँ पर। और ये अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इन्होंने कोई एक टके काम नहीं किया पूरी यूज। लेकिन माशाल्लाह उसने तो ये कहा कि 5 सालों के अंदर जिसने, वो कह रहे कि जितना मैंने काम किया शायद किसी MNA MP ने नहीं किया होगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आप देख लें माशाल्लाह क्या काम किया उन्होंने, आप नज़र आ रहा है पूरा अयूब से पुल से जाके पुल पे देखें, वहाँ पर जो है ना कम से कम 6 फुट का खड्डा हो चुका है, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पर कोई भी गिर सकता है वहाँ पर। और यहाँ के MNA MPA वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। पूरे PS 99 में आप सर्वे करें, आप एक काम दिखा दें ये काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं अली बलोच, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और अब इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि 13 साल से जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ चल रही है, लेकिन अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ के हालात नहीं बदलते। अगर बात करें हम स्कूलों की तो वहाँ गधे बांधे हुए हैं, अगर हम बात करें पानी की तो पानी का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अगर बात करें हम सीवरेज की तो सीवरेज का भी सिस्टम कोई दुरुस्त नहीं है, अगर बात करें हम यहाँ के रोडों की तो उसकी हालत भी हम किसी से ढकी छुपी नहीं है। जनाब आप क्या कहेंगे, माशाल्लाह 13 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और लोगों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया, वोट दिए, इत्मीनान में लाया, फिर उनको ऐवानों में बिठाया, आज वो आवाम रोना रो रही है कि हमारा कसूर क्या है?
सबसे पहले मैं KHI और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी गुजारिशात आपके आगे रख सकें जो हमने तरक्याती काम किए। जैसे मेरे मोहसिन दोस्त ने फरमाया, शराफत साहब ने, कि यहाँ पर काम नहीं हुए, तो ये सवाल तो हमें करना चाहिए कि MPA तो आपके हैं। अच्छा, NFC अवार्ड से लेकर आपने सूबों को मुस्तकिल धोखा दिया, धोखे में रखा, और यहाँ पर अभी हालिया पानी का 18 लाख गैलन का मंसूबा इन्होंने हमारा नाकाम किया। ठट्टा के अंदर इधर उधर ज़मीनें बेंजर कर दी हैं। आप और हम सिंध के बेटे हैं, अगर हम और आप इसका ख्याल नहीं करें, चाहे हम जहाँ से भी आएँ, हमें अल्लाह ताला ने सिंध के ज़रिए रोज़ी फराम कर रहा है। दूसरी मैं आपसे एक बात करूँ, मौसूफ ने फरमाया, लाला रहीम हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने या चेयरमैन साहब ने क्या काम किया, तो आपके से अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि बंगाली मोड़ से लेकर करीम शाह दरगाह तक रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालिया बनाया। यकीनन आप आंखों के अगर मैं कहूँ तो चिराग तले अंधेरा होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और कहूँ कि आपका एहसनाबाद से लेकर और चढ़ाई तक W25 का जो स्टाफ है, ये रोड पाकिस्तान पुलिस पार्टी ने बनाया। इसके अलावा जितने तरक्याती काम थे, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम था, वो पाकिस्तान पुलिस पार्टी ने किया। गुलशन मेमार एहसनाबाद से लेकर आपका वजीर बरोई कोट तक पाकिस्तान पुलिस पार्टी ने रोड बनाया। अच्छा, मैं क्या क्या काम गिनवाऊं? रोड तो बन जाएंगे, लेकिन सीवरेज जब दुरुस्त नहीं होगी तो वो दोबारा रोड खराब हो जाएंगे, फायदा नहीं बनाने का। मास्टर प्लान का एक काम है, हम इसको तरतीब वाइज, इलाके वाइज काम को कर रहे हैं। इस टाइम काम जो लाला रहीम ने पहले भी किए हैं और पाकिस्तान पुलिस पार्टी ने CM के स्पेशल फंड से ये काम पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ, हमारे जो अलीम आदिल शेख साहब हैं, वो MPA जब सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया। मैं अल्फन कहता हूँ कि इस इलाके के अंदर वो जो रोना, तो आज भी यहाँ पर एहतजाज उनका पानी के खिलाफ कैसे नहीं आते? वो मेरी बात सुने, इसको मैं शुमार नहीं करता हूँ कि उधर मौजूद है। अगर तरक्याती काम इलाके में नहीं हो रहे तो मैं इसको शुमार नहीं करता हूँ कि वो कोई काम कर रहा है। अगर वो आके काम करें, ग्राउंड में रहें, काम करें, फील्ड में रहें। यहाँ पर हमारे जितने नौजवान तबका खड़ा हुआ है, तब्दीली से सब मायूस हैं। और खुदारा मैं यहाँ पर जाके लोग नफ्सियाती टेबलेटें खा रहे हैं कि ये कहाँ गई तब्दीली। और मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ कि ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपके टीम के तवस्सुत से खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ आवाम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CM के स्पेशल फंड से इसका PC मंजूर हो चुका है। और ये आपका लासी गोट से लेकर और ये महमदी गोट चौक तक, शहीद बेनज़ीराबाद चौक तक ये रोड मंजूर हो चुका है। यहाँ का सीवरेज लेने दोबारा से मंजूर हो चुका है। MNA साहब का कोऑर्डिनेटर कह रहा है कि हमने मंजूर करवा लिया, इंशाल्लाह अनकरीब जो है बजट में इसका जिक्र हुआ। यानी से काम ले रहे हैं हमारे दोस्त। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये PC1 मंजूर हो चुका है। अगर आप कहोगे तो कल मैं आपको कापियाँ भी आप तक इसकी पहुँचा दूंगा। और दूसरी मैं आपको कहूँ, जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारी सीवरेज की 2 लेनें, मरकजी लेनें सैफलगोट तक डाली गई हैं और यहाँ पर पानी की लेनें डाली गई हैं, जो जिससे सैफलगोट और ज्वाइंट एरियाज आपका सामने महमदी गोट, यसरफ गोट भी उससे मुस्तनफीद हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक कहूँ, देखें दावे तो हर कोई करते हैं। 90 दिन की तब्दीली अलीम आदिल शेख साहब ने किया था, मैंने और आपने तो नहीं किया था। उन्होंने कहा था 90 दिन में इसको पेरिस बना देंगे। तो पेरिस का तो ये मंसूबा है कि वो सर 75 सालों से पेरिस नहीं बना, 90 दिन में नहीं बन सकता। आप हम आपको रोड की वो हालत दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ तमाम दोस्त आ जाए, आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। ये मंजूर किया हमारा ना आज तक मुतलब हुआ है ना। ये वो सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। आप यकीन करें, यहाँ के लोग सवाल करते हैं कि हमारा कसूर क्या है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप आगे। मैं आपको इससे वादे करूं, यहाँ पर एक लसानी तंजीम हम पर भी मुसल्लत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। वो लाके यहाँ पर बोरियां डाल देते थे माजरत के साथ। ये सीवरेज लाइनों को निजाम धर्म भरम किया गया, खाली कराची में नहीं, यहाँ पर पूरे सिंध के ज्वाइंट एरियाज के अंदर, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह इलाकों में इन्होंने गटर लेने मफलूज कर दी, खाली इसलिए कि अगर हम नहीं होंगे हमें -1 किया जाए। आपका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने काम किया, बाकी PDI और मुस्लिम लीग के जो यहाँ पर किसी ने काम नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भाई का मौक़िफ़ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि ये काम हम कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ कि 5 साल जब चेयरमैन रहे तो यहाँ क्यों नहीं किया? अब इंशाल्लाह आप इनका सवाल तो जायज़ है। ठीक है, तो 3 साल आपका MPA रहा तो उसने क्या किया, मुझे वो वादे कर दो। वो 3 साल में जो MPA कर रहे हैं वो एक अपोजिशन, एक मिनट, वो MPA को तो ये फंड देते नहीं है, ठीक है। इनके साथ अलीम आदिल शेख के साथ अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद एक बोझ रखा गया कि उनके इलाके का पानी भी बंद किया जाए। और अब भी इनके खिलाफ हमारा एक बड़ा एहतजाज होने वाला है। यहाँ से इसी एरिया से गुजरेंगे, क्योंकि जब से अलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर बना है उसके बाद यहाँ का पानी जो है, अवाम का पानी बंद कर दिया। फैक्ट्रियों में जाते हैं और इलाकों ऐसे जहाँ पे उनके मफादात होते हैं वहाँ पानी जाता है, लेकिन अवाम जो है वो पानी को तरस रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये कहाँ तक इनकी बात दुरुस्त है कि जब से अलीम आदिल शेख यहाँ के MPA बने और पानी बंद कर दिया? मैं मोहतरम जनाब दोस्त के बहुत कदर करता हूँ,
और मैं इनके जज्बात की भी कदर करता हूँ, क्योंकि इनका काम है दिफा करना। लाजमी बात है, पार्टी की मजबूरियाँ भी होती हैं, मगर मुझे पता है कि दिली तौर पे भाई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे लगाते हैं, दिल में खुश है, उनसे मुतमिन है। हमारे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर, देखो मुझे पता है, मैं यहाँ रहता हूँ इस इलाके के अंदर, यहाँ पर इस इलाके के अंदर मैंने आपको कहा मास्टर प्लान पे अब काम होगा। उसके अंदर यहाँ के जो सीवरेज लाइन है दोबारा से डलेंगी, पानी की लाइनें डलेंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखेंगे रोड बन चुका होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम और आप यहीं घूम के जाएंगे, फख्र से कहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह भाई को भी दावत देता हूँ, जब हम ये रोड कारपेट कराएं तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि आपके लिए हम फूल भी रखेंगे। एक बात मैं और कहूँगा, आपसे क्लियर कर दूँ, देखिए जब भी रोड बनता है ना तो उस पर आप लोग चेकिंग बैलेंस नहीं करते, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पलस्तर हो रहा है, लेकिन हमारे रोड की जो कैपेसिटी कितनी है, कितनी हद तक टन वो बर्दाश्त कर सकती है। अगर उसके ऊपर फर्स्ट करो 1 टन, अगर उसके ऊपर हम रख सकते हैं, वो 2 टन की उसकी नहीं है, तो मेरे ख्याल से बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर चेकिंग बैलेंस जरूर किया करें। जितने रोड बने मैंने देखे, रोड पे अभी पतारे वहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे बात हो चुकी है, डीएमसी वाले यहाँ पर आए थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी आ चुके हैं, इंजीनियरों ने विजिट भी कर लिया है। सरवर खान गाजी हमारे PS 126 साहब का और PS 99-100-101 के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी क़यादत में उन्होंने विजिट भी कर लिया है, मैप भी बन चुका है, PC1 भी मंजूर हो चुका है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वसी, मैंने आपसे अर्ज किया यहाँ पर पानी के जो मसाइल है, यहाँ पर हमने तरतीब वाइज वहाँ पानी के जितने भी थे यहाँ पर कब्जे थे पानी के, वाटर बोर्ड से जो कुछ अनासर भी उनमें मुलविस थे जो हाइड्रेंटों को पानी बेच रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर उनके लेकिन सर ज़ाया के मुताबिक तो लाला अब्दुल रहीम जो वो पानी बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो आवाम को मुफ्त टैंकर फराम कर रहे हैं। आप जाके गोठों में, ज्वाइंट एरियाज में, सुकिया गोट बराबर में आप पूछें, मुसलसल दे रहे हैं पानी और अपनी जेब से भी लोगों को पानी फराम कर रहे हैं। सर मैं उनके हल्के का हूँ, मेरे घर में वहाँ टैंकर पानी का नहीं आता, फिर मैं किसको बोलूँ? मेरे आप सुनो, एक वसी हल्का है और महदूद वसाइल हैं। महदूद वसाइल में अगर आप ये कहते हो सबको तकसीम हो तो नामुमकिन है। अगर हमारे बराबर वाले भाई को पानी मिल चुका है तो हमें खुश होना चाहिए कि उसके घर में तो आ गया, और यही हदीस नबवी है, यही सुन्नत रसूल का तरीका, हमें खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि मेरे भाई को पानी मिला तो मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, हमारे भाई को मिला है, आपको मुतमिन होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जैसे भाई ने फरमाया, जाकिर भाई इनके तासुरात है। मजीद हम रोड दिखाते हैं, जो रोड की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, जिसके ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम है। अली जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कह रहे हैं जो है ये रोड मंजूर हो चुका है, अनकरीब जो है इसके ऊपर काम होने वाला है। अब देखना ये है कि या तो फिर MNA सैफुर रहमान के फंड से ये काम जो है स्टार्ट होगा, या फिर पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के MNA से या फिर चेयरमैन से या वो काम कराएंगे। अब देखना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम, वो दिन भी आएगा जब हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जी तो CM साहब से अप्रूव करवाया ये रोड, सईद गनी साहब भी इधर तशरीफ लाए थे, उसके बाद नासिर शाह साहब के भी इधर विजिट हुआ था, वजीर बल्दियात साहब का, और यहाँ पर बाकायदा इसको मंजूर कर लिया गया है। अगर कोई दावा कर रहा है तो ये बिल्कुल नफी है उस चीज़ की। तो ये दावे तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, इनसे मैंने 90 दिन के आपसे तब्दीली का जिक्र किया ना, बुरी हालत कि है। 18वीं अच्छा आपको याद है, मैं एक दिन गलती से यहाँ आ गया ना, मैं साइड सुपर थाने गया हुआ था किसी क्राइम के हवाले से रिपोर्ट लेने, मैं गलती से इधर आ गया। आप यकीन नहीं कह रहे, मेरी गाड़ी की जो हालत हो गई थी ना, मैं अपने आप को बद्दुआएं दे रहा था कि मैं इसको लेकर कैसे आ गया, तो आवाम कैसे चल रही है। इससे पहले ना हमारे यहाँ पर MPA थे, ना हमारा MNA था। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ ना। देखो एक महदूद फंड थे, वसाइल थे, उसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो सिटी नाजिम भी था, वो भी एक मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल का शख्स हमारे पे बैठा हुआ था, हम ओपोजिशन में थे उस टाइम। अब मुस्तफ़ा कमाल अगर बात करें तो उसने काम करके दिखाया, जितने भी वो बाईपास जो बने सब वो मुस्तफ़ा कमाल ने किए। उससे हमारे भाई भी इत्तफाक करेंगे कि उस टाइम जब सिटी नाजिम थे तो वो क्या करते थे, लसानियत की बुनियाद पर फंड नहीं देते थे, चाहे PTI हो चाहे और जमातें हो। देखो मेरी बात सुनाई, उस टाइम वो फंड नहीं देते थे, उन्होंने महरूम रखा इस इलाके को। और मैं अब भी हल्के से और आवाम से और अल्लाह पाक से दुआ गूं, अगर ये सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत कितना आप इनसे वो देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर ये रोड बन जाए तो ये आवाम के मुफाद में है, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह हम भी इंतज़ार करें, जैसे भाई ने फरमाया है कि हमारी तरफ से इस रोड का जो है वो एक सिस्टम मंजूर हो चुका है, ये रोड बनेगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो इंशाल्लाह इसी 2021 में आपको ये रोड बन के हम दिखाएंगे। अच्छा जनाब, क्या समझते हैं? अब ये तो बात आ जाती है कि अगर इज्जत की बात करें तो गलत नहीं होगा। अब देखना ये कि म्यूनसिपालिटी काम करवाती है या फिर PTI, ये तो आवाम देखेगी और आवाम ही फैसला करेगी। आप कितना इससे खुश हैं कि आपको क्या लगता है कि सेटिस्फाई है कि हम करवा लेंगे? जी देखो, मैं सबसे पहले KHI की वो वाइज टीम है जो फील्ड में रहती है, और मैंने यहाँ पर 12 हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सनाउल्लाह काकड़ साहब भी, और वो भी यहाँ 12 उन्होंने देखा और इब्तिदाई तकरीबों में भी गए। अच्छा, हम तख्तियों पे यकीन नहीं करते, हम तरक्याती काम करते हैं। हाँ, ये अलबत्ता हमारे तरक्याती कामों में कोई झंडा और लगा जाता है तो हमने उसका भी शिकवा नहीं किया, अगर उनका दिल खुश हो जाता है उनके तो बिल्कुल। अगर बात करें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये देखें
ये मेन गटर का जो मेन हॉल होता है ये खुला हुआ है और ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की तो वो तो आए रोज उसकी वबा बढ़ती जा रही है, वो गटर है। अगर इस पे कोई बंदा गिर भी जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई नजर भी नहीं आएगा इसके अंदर। क्या कहेंगे आप? दोस्त, इस पे काफ़ी दफ़ा मेरी आपकी बात दुरुस्त है, इस पे हम लोगों ने ढकने भी लगवाए हैं और मैं आपको तस्वीरें भी शेयर भी कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पर। आप देखना इस इलाके की, इस जगह की हमारी बदनसीबी है कि यहाँ पर मैंने आपको कहा जो सियासी मुखालफिन है वो आके जानबूझ करके यहाँ पर निज़ाम को भ्रम करने के लिए, मगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह पाक ज़िल्लत देने वाला है। लाला रहीम ने आके कई दफ़ा इधर तरक्याती काम कराया, हमने यहाँ पर बजरी भी डलवाई, मिट्टी भी डलवाया और इसके अलावा यहाँ पर कई काम हुए, सीवरेज लाइनें भी डाली। ये सीवरेज लाइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डाली। अभी भी अगर चाहे तो उसको ऊपर ढकना दे सकते हैं, किसी हादसे से ये बच जाएगा। बात दुरुस्त है, ये इंशाल्लाह ताला इस पे काम हो चुका है, इसका विजिट हो चुका है, इस पे ढकने भी आ जाएंगे डीएमसी केएमसी की तरफ से। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, 3 साल का अरसा हो गया है, ये सवाल तो समझ में आता है कि इसमें टाइम लगेगा, टेंडर पास होगा। इसके लिए कौन सा टेंडर पास होना है ये तो बताया मुझे। ये टेंडर नहीं है, 3-4 दफा मुसलसल हम डाल चुके हैं। देखो इस टाइम इस इलाके में तो हमारा एमपी कभी नहीं आया, 2 जगह शिकवा करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या कहेंगे, ये ढकने नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस चीज़ का हमें बहुत ही अफसोस है, यकीन करो बहुत ही अफसोस है। एमएनए भी आपकी पार्टी का है और एमपीए भी। जैसे भाई ने फरमाया, मैं भाई को ये कह रहा हूँ कि अगर ये रोड का वो कर रहे हैं जिस तरीके से, तो इस पे हम कल से सीवरेज पे काम शुरू कर देंगे। सिर्फ दावे नहीं, जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं, दावे नहीं, काम होना चाहिए, आवाम को दिखना चाहिए काम। देखिए फकीरा गोड का मेन रोड बनाया बाजार वाला, वहाँ 6500 फीट जो सेवरेज लाइन है 18 इंच की, वो हम लोगों ने डाली और अभी 1500 तकरीबन 8000 के करीब सेवरेज लाइन जो है वो है। उसका दावा भी यही जो शख्स है लाला रहीम साहब वो कर रहे हैं। देखिए वो दावे भी करे, सब कुछ करे, इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। मेमार मोड़ से लेकर एहसनाबाद तक स्ट्रीट लाइटें प्लेस पाकिस्तान पुलिस पार्टी ने ऑन की है। मैंने आपसे अर्ज किया, वहाँ पर किसी ने आके रात के अंधेरे में जो खड़ी हमारी गाड़ियाँ थी उस पर अपने झंडे लहराए और ये इनका वतीरा है, इनकी तरबियत है सियासी। हम लोग इस चीज़ को नफी करते हैं। लेकिन हमको हक बनता है ना, आवाम के टैक्स के पैसों से ये फंड होता है, अब अपनी जेब से तो नहीं कर रहे ना, करेंगे तो आवाम का भला होगा। मेरे आपसे अर्ज सुने कि वो इधर कैमरे लेके तो आपको कभी नौशरा फिरोज पे नजर आ जाएगा, कभी कहाँ नजर आएगा, मगर जो हमने काम की है इखलाकी जुर्रत होना चाहिए, इखलाकी जुर्रत होना चाहिए। हमारे भाई अंदरूनी सीन जाना, वहाँ अली मादिल शेख साहब अपोजिशन है, उनकी मजबूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो जितने लोगों को उन्होंने अंधेरे में रखा था अब उनमें शऊर आ गया और अंदरूनी सीन से आने वाले दिनों में आप देखोगे कि क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है। मैं एक और बात सामने आ जाए, वहाँ अल्लाह ताला की अदालत में भी साफ देना है। यार गरीब लोगों का हाल देखो क्या है। नहीं आता एशिया मेन रोड आपने गिनती करवा दिए, मेरी बात सुनो, आपने अच्छे रोड की गिनती करवा दिए, ये भी तो रोड दिखाओ, ये भी तो रोड दिखाओ आप, ये रोड क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छे रोड दिखा दिए, बड़े बड़े गाड़ियां वाले आएंगे, हम काम करा, हमें गरीब आम का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अब तुम मार देना है गरीब आम को। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर बात सुने, अगर ये लोग अपने इख्तलाफात अगर एक साइड पे रख के मसाइल हल करते तो हो जाए। मैं आम पाम कर दो, हक सच में बात कर दो, क्यों खुदा को जान देनी, मैं किसी पार्टी को जान नहीं देनी, अल्लाह को देनी है। नदी तक पुल पे जिस दिन बंदे मरेंगे उस दिन सारी हुकूमत इकट्ठी होकर नदी तक पुल पे आ जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही निजाम है, जब कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो फिर आ जाए नदी तक पुल। हर बकरा ईद पे थोड़ा सा लोग डाल देते हैं, कागजों में लिख दे जी पुल बना दिया हमने, कुछ नहीं करा। इसमें मिट्टी डाल दी इन्होंने 2-2 3-3 टाइम पर, वो गए के किनारे लग गए। अबे खुदा का वास्ता, खुदा को भी यकीन ध्यान दिला रहे हैं ना कि इंशाल्लाह बहुत अनकरीब काम हो जाएगा। बोल रहे सीवरेज लाइन कब डली है? डली नहीं डली, अब देखो कब डली है, कब डली, कितना अभी 1 साल भी नहीं हुआ भाई, तेरा साल नहीं हुआ। बड़े वालों को साबित करता हूँ कि 1 साल भी नहीं हुआ। देखिए इंशाल्लाह हाजी साहब आप है ना आवाम को झूठा बना दो। देखें आप हमारे भाइयों मोहतरम हमारे, मगर काम ना कभी हुआ है ना होगा। गलत है, हम मादरत करते हैं, क्यों तुम आप हक के नहीं आप राइट पर, आपका हक बनता है, जाहिर सी बात है। आपके टैक्स तो कह रहा हूँ, टैक्स के पैसों से सबका मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं दूसरे की टांगे खींची जा रहे, तुम करा, तू नहीं करा। ओ भाई अब तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम करो ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने पीपल्स पार्टी वालों ने काम किया, उनमें तुम्हारे में फर्क क्या रहेगा? किबला तो किया हमने, तुम बताइए ना ने क्या करा। ये इंशाल्लाह जवाब बिल्कुल जो मैंने कहा पलट के कभी इधर नहीं आया। जो इमरान खान का यहाँ जलसा था, इमरान खान कह के गए थे मैं 100 दिनों में मैं पेरिस बनाऊंगा, इस अयूब गोड को बहुत पेरिस बना के जाऊंगा। पेरिस छोड़ो, आप ये देखिए हाल किया है। आप
ये छोड़ें, आप आयु रोड पे जाके देखें, वहाँ पर खड्डे बने हुए हैं 6-6 फुट के, पानी की लाइनें सही नहीं है, पानी की लाइनें बचाई जा रही हैं 6-6 फुट मिल एरिया में बेची जा रही हैं। आप वो जो दावे करके गए थे तब्दीली खान, आप ये देखें महंगाई 400% जो है, दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं। गरीब आदमी बेचारा एक पत्ता खरीदने जाता है, पहले 20 रुपए का लेता था, अब 50 रुपए का लेता है। और जो आटा 35 रुपए किलो था, भाई ने सुनो एक मिनट, आटा 35 रुपए किलो था, आज वो 80 रुपए किलो हो चुका है। मजदूर आदमी कहाँ से लेकर आएगा? चीनी 52 रुपए किलो थी, 50, आज 110 रुपए 100 रुपए बिक रही है। वो कहते थे मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, जहांगीर तरीन को तो एनआरओ मिल गया है, आप कहाँ जाओगे आप? जी जवाब दें आप। ये भाई को मैं यही जवाब दूंगा कि महंगाई का, जैसे आपने पहले जिक्र किया, पूरे पाकिस्तान का हर शहरी इस बात को तस्लीम करे कि महंगाई की वजह उसकी ये है कि बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन अफसोस उस पर अमल दरामद नहीं होता। सवाल ये है मेरा आपसे, अगर बात करें हम एजुकेशन की, तो हमारे जो तालीम देने वाले जो इदारे होते हैं या फिर वो स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वहाँ गधे बांधे हुए हैं। क्या वो हमारे बच्चों को तरबियत देंगे? तो ये सईद गनी हमारे वज़ीर तालीम है, वो चेकिंग बैलेंस क्यों नहीं कर रहा? क्या वजह है? आगे 13 साल से हुकूमत म्यूनसिपालिटी की, सवालिया निशान है आपके ऊपर। सुने, माजरत के साथ ये सवालिया निशान आपको इन मोहतरम इन दोस्तों से भी होना चाहिए। और उस टाइम उस सईद गनी भाई ने बताया था कि उससे पहले की भी क्लिप भी जारी की, उसके बाद की क्लिप भी जारी की है। उससे पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। वहाँ पर भी एक सियासी शो खेला गया, वहाँ पर सईद भाई के और उसके भाई फरहान गनी भाई को बदनाम करने के लिए साजिश किया गया, पाकिस्तान पुलिस पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश किया गया। माजरत के साथ मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ, देखिए स्कूलों का जो चेक एंड बैलेंस है, ईडीओ एजुकेशन ने अभी 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी निकाला है। इसके अलावा और लाला रहीम के, अगर आपने लाला रहीम ने भी बयान जारी किया है, उन्होंने वहाँ यहाँ पर मुस्तनद जो यहाँ पर लोग थे, तालीम से माहिरीन थे, उनके साथ छापे भी मारे स्कूल पे, और एजुकेशन को खास अहमियत हम दे रहे हैं और हमारे नस्लों का मुस्तकबिल एजुकेशन से है। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जैसे हमारे भाई ने फरमाया, दोस्त ने, कि उनकी मजबूरी है सिंध जाना, बिल्कुल जाए, हम मना नहीं करते, मगर यहाँ भी आए। देखें, आपको जैसे भी इलेक्ट करके, सेलेक्ट करके, जिस तरह भी ले आए, मगर देखें ये बच्चों सवालिया निशान है, उनके चेहरे देखो, ये परेशान है बच्चे सारे कि हमारा एमपीए कौन है, वो पूछते हैं। तो हम उनको बताने, हम क्या बोले, हम हमारे अल्फाज नहीं है, तो वो कोई बच्चा तो फतत जज्बात से लाला रहीम को एमपीए बना देता। जी बिल्कुल, आप आगे मजीद हम थोड़ा गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, दिखाएंगे लोगों को कि ये जो सूरत हाल है, ये है वो रोड। अगर हम बात करें इस रोड की, तो सूरत हाल को इस तरह है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। इसी से गंदी बीमारियां पैदा होती हैं। इससे सबसे बड़ा कोरोना वायरस कहाँ होगा? आपको यहाँ मिलेगा। हम तो कहते हैं कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा? खत्म ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मेन रोड के ऊपर अगर इस तरह की बीमारियां फैलेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे बीमार भी होंगे, अस्पतालों में भी जाएंगे। अब मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि मैंने 1000 रुपये लिया है और मैं एक दुकान पे गया हूँ कि अगर मैं एक दिन का राशन भी खरीदता हूँ तो उस 1000 के अंदर मेरे एक दिन का राशन नहीं आ रहा। अगर एक मजदूर की तनख्वाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अगर कहा है कि 17-18 हज़ार रुपये है, तो मुझे ये बताएं जो रोज़ की वजह से कमाने वाले हैं, जिनका 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो 30,000 महीना भी होगा तो मैं समझता हूँ गुजारा नहीं होगा। उसकी वजह यह है वो 1000 रुपया तो चला गया आपका, उसमें रोज़ का जो आपने लेना है छोटा मोटा, बीमार नहीं होगा क्या गारंटी है? खुशी नहीं आएगी क्या गारंटी है? गमी नहीं आएगी क्या गारंटी है? बिजली का बिल देना है उसने, किराए का मकान है किराया देना उसने, वो कहाँ से लेके आएगा? चोरी तो नहीं करेगा ना? तो उसके ऊपर भी कानून साजी बनाई जाए। आपकी हुकूमत है पीटीआई की। मैं समझता हूँ इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब को आवाम ने यहाँ पर ला के खड़ा किया है कि 70 सालों में जिन्होंने ना कुछ कर सके शायद आप करें, लेकिन अफसोस महंगाई के अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आप इसको अगर कहें तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है, ये हकीकत है, सिर्फ महंगाई हुई है। माना बहुत सारा इन्होंने जो है लोन लिया, कर्जे लिए, वो वापस का हो रहे हैं, लेकिन आवाम के इसमें क्या कसूर है? वो आवाम से लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये महंगाई के जो आपने बात की, ये हम खुद भी, हर पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो ये चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि पिछले दौरान जो हुकूमतें थे उनसे महंगाई बढ़ी है। ये महंगाई बढ़ाना ये मजबूरी थी गवर्नमेंट। ये अगर ये महंगाई नहीं बढ़ाते, जो 40-45 साल से लूटा गया पाकिस्तान को कर्ज़ों में डुबोया था, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा पूरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए IMF की तरह एक बड़ा नुकसान हो सकता था। 12,000 में क्या बनता है? 1 महीने का किराया नहीं पूरा होता। अच्छा, आप इनका जवाब। अच्छा, मैं इनका ये, बाबा जी बड़ा गुस्से में आज। बेशक बाबा जी जो है गुस्से में, ठीक है, बिल्कुल, ये हम यही दर्द समझ सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि भाईजान महंगाई है, महंगाई हर पाकिस्तानी का शहरी जो है वो ये तस्लीम कर रहा है, चाहे वो अमीर और गरीबों के महंगाई है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, जिस तरीके से बैरूनी ममालिक पैसा जो वो ट्रांसफ़र किया, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, वो तो हमारे जो बड़े हैं खान साहब है और उनकी जो टीम है, वो भी आप लोग मीडिया पे देख रहे हैं, सारी रिपोर्टें वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। तो ये एक मजबूरी है। बाकी
आपने एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ तालीम के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से, एजुकेशन हेल्थ के हिसाब, इसके लिए हमारे एमएनए साहब ने खसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान के खसूसी फंड से यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और 100 बेड पर हॉस्पिटल PS 99 के लिए मंजूर कराया है। उसका बाकायदा फंड भी जारी हुआ। लेकिन यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट हमें जगह नहीं दे रही है। कब्जे वालों के लिए जगह है इनके पास, उनको फौरन लीज है। अस्पताल के लिए इनके पास जगह नहीं है, स्कूल के लिए इनके पास जगह नहीं है, और कॉलेज के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लेटर भी दे सकता हूँ कि सब कुछ मंजूर हो चुका है। हालांकि पावर कमेटी ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है बिलावल साहब, उनके सामने मैंने साहब वहाँ का मेंबर है पावर कमेटी के, वहाँ पर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो होती रहेगी, साथ साथ में मैं सवाल का जवाब जी 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 जैसे भाई ने फरमाया कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये जो हमारे पास स्कूल पहले हैं इनको अपग्रेड करने में हमारी हेल्प करते। इनकी नीयत साफ नहीं है। यहाँ पर कई स्कूल आसपास मौजूद हैं। दूसरा भाई ने बताया कि हमारे पास ये हुनर नहीं है कि हम एक सिलाई मशीन से अरबों डॉलर रुपए बनाएं। ऐसा सिलाई मशीन मैंने काफ़ी ढूंढा, शेर कबाड़ में भी गया और मैंने आज करीब लोगों से भी पूछा ऐसा कौन सा सिलाई मशीन है जिसके चक्कर ऐसे तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी नहीं आता और इनके पास उसका कोई काज भी नहीं है और पैसा आ जाता है और वो केस ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे मौसूद दोस्त ने फरमाया कि जहांगीर तरीन का केस भी इनका ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर के बगैर या अधूरे माजरत के साथ उसका जहाज़ बहुत ज़रूरी है। और आपका क्या कहने का मकसद है कि सिलाई मशीन जो चल रही है उसके ऊपर भी कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठी है, ये पैसा कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? अच्छा। और दूसरा जो अगर इनमें इतनी थी अखलाकी जरूरत, ये साबित कर लेते मनी लॉन्ड्रिंग। जरदारी साहब वो बैठा हुआ कराची में, जरदारी साहब तो नहीं गया ना, आसिफ साहब या आसिफ साहब के चाहने वाले यहाँ से तो कोई नहीं गए, उन्होंने फेस किया केसों को, वो सच्चे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत ने शहादतें दी है, हमारे कारकुनों ने बाद में शहादतें दी हैं। नाज़रीन बिल्कुल बात करते रहेंगे, मजीद थोड़ा आगे चलते आ जाए। तो ये बताएं, ये रास्ता जो काफ़ी ख़राब है, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है। क्या कहेंगे, इसके ऊपर काम होना चाहिए? इसके ऊपर काम होना चाहिए। कितने अर्से से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं? तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हुआ कि ये रास्ता ऐसा ही है। जी नाज़रीन बिल्कुल आप देख सकते हैं एक और गटर है, इसका ढकना भी खुला हुआ है। आप यकीन करें अगर इसकी गहराई कम से कम भी 12 से 13 फुट होगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ज़रा दूर करें, ऐसा ना हो कि ये भी इसके अंदर चले जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं अल्लाह हल करे। आप देख सकते हैं मेन रोड की सूरत हाल है, आवाम के मसाइल जो जज्बात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हलीम आदत शेख जो यहाँ के दावे करते थे, मैं इनको जो है PS 99 को जो है पेरिस बना दूंगा, मैं PS इन्होंने हर बंदे से वादा किया मैं आपकी गलियां पक्की कर दूंगा। मैं कहता हूँ उस वक्त वोट मांगने आते थे, बहुत इन्होंने मिन्नतें की, बहुत ही गलियों के वादे किए, झूठे वादे किए, और आज वही है। देखो आप ये गलियों के हालात देखें, एरियो के हालात देखें, वहाँ पानी की लाइन बिल्कुल मेरा कैमरामैन दिखा सकता है ये सूरत हाल है। गंदा पानी खड़ा हुआ है, कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। यह है नया पाकिस्तान, यह है तब्दीली जो इमरान खान साहब ने दावे किए थे। MNA सैफुर रहमान का हल्का और MP हलीम आदिल शेख का हल्का है, ये आप देख सकते हैं। और ये आवाम जा रही है। जनाब क्या कहेंगे आप, क्या सूरत हाल है? जिस दिन सारी हालत देख लो, रोड की इतनी परेशानी है, आने जीने का मरीज ना रास्ता है, ना कुछ है, ना खाने को ना पीने को, पानी है वो भी गंदा आ रहा है, पानी पीने का नहीं है। कसम से लोग मटके से भर के कहाँ से आते हैं, बोर में से पानी निकलता है, कुएं में से। लेकिन आपका तो वहाँ चेयरमैन जो था साबिक है, अभी वो जनरल सेक्रेटरी है, वो तो घरों में टैंकर पहुँचा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहा? इसने अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाए। अभी तो देखो हालत देखो, खुद ही तुम लोग खुद ही देख लो, एक को टैंकर पहुँचाओगे, 2 को, कितने को और लोगों को पहुँचाओगे? पानी का बहुत बड़ा मसला है सर। पानी यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग हैं, 1 से 1.5 लाख लोग हैं, वो कैसे पानी पूरा करेंगे? और दूसरी बात ये पनाहगाह बनाई है, आप ये देखें इस अवाम को सिर्फ पनाहगाह के साबित करो कि ये लोग ये एक मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये पानी भरने के लिए आए, आप देख सकते हैं ये केन है, ये देख सकते हैं आप। इमरान खान ने ये बताया लोगों को सिर्फ पनाहगाहों के लिए पानी भर के जा रहे हैं। आप इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, एक मिनट ये जी बिल्कुल, एक मिनट उस तरह से आ जाए आप भाई आप साइड में हो जाए, साइड में। बेकार है, इमरान खान बेकार है भाई। यार इतना बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, कैसे बेकार है? कहाँ से अच्छा काम किया है? अरे बड़ी तब्दीली लेकर आए। 6 महीने का पानी नहीं है, 6 महीने से यहाँ पे पानी दो हमें, खुदा के वास्ते पानी दो, हमारा पानी क्यों बंद किया हुआ है? पानी नहीं है हमारे यहाँ। पानी देना तो सिंध
गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना, इमरान खान थोड़ी देगा पानी आपको। बड़ा तो इमरान खान है ना। पानी इसलिए नहीं आ रहा है, 56 इंच की लाइन यहाँ से जा रही है। जब मिल एरिया वालों को पानी चाहिए होता है 56 इंच की लाइन खुल जाती है। जब मिल एरिया को जब पूरा हो जाता है इलाकों वालों के लिए पानी नहीं है। इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं निकलते हो, क्यों नहीं निकलते हो आप लोग इसके ऊपर? निकलने का कोई फायदा ही नहीं है। निकलने का कोई फायदा नहीं है। चलते नाज़रीन आगे पनागाह बनी हुई है, चलिए यहाँ पे चलते। कौन कौन MNA और MP साहब इधर FIR करवा देता है, TC की FIR हो जाती है। अगर के ऊपर FIR हुई है? हमारे ऊपर हुई है। किसने कराई है? अलीम आदिल ने कराई है। क्यों कराई है? मैंने ये वजीरकोट में जब हो रहा था पाइप के लिए मैंने एहतजाज किया था, सेवरेज उन्होंने सही नहीं डाली थी तो मैंने एहतजाज किया, उसके मेरे ऊपर FIR हो गई। सेवरेज तो पीपल्स पार्टी लाला अब्दुल रहीम ने डलवाई थी ना जी? नहीं हमने अपने मदद हाथ चलाई थी। वजीरकोट के अंदर 5 गलियों में गटर लाइन जो है मैंने डलवाई थी अपने पैसों से, फिर लोगों से चंदा जमा किया 5 गलियों में। अच्छा। और मैं अभी भी दिखाता हूँ, वहाँ के लोग भी आपको बताएंगे। और वहाँ पर जाके लोगों से पूछो जहाँ पर कम से कम 300 फुट गली में, एक गली में जो सही थी 300 फुट लाइन डाली पानी की, उसकी गटर लाइन की, और बकाया जितनी गली थी उनको छोड़ दिया। और PTI वालों ने भी ये किया, उन्होंने कम से कम जो है नहीं झूठ, आप 1600 फुट जी देखिए बहुत जरा तहम्मुल से बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की बात को हम समझ सकें, बजाय इसके कि बहस पर। लेकिन उलझना नहीं है, इसको सोल्व करना है, उलझना नहीं है। हमने हजारों फीट काम हमने किया फकीरा गोट उसके ज्वाइंट एरियाज के अंदर, और मैंने आपसे अर्ज किया ये रोड कैसे बनेगा। ये रोड ऐसे बनेगा जैसे वजीर गोट से एहसनाबाद तक बना है। ये रोड ऐसे बनेगा जैसे एहसनाबाद चौकी से लेकर W25 की चढ़ाई तक बना है। ये रोड ऐसे बनेगा जैसे बंगाली मोड़ से लेकर करीम शाह दरगाह तक बना है। ये रोड ऐसे ही बनेगा। हम मौसूफ दोस्तों से कहता हूँ कि आप परेशान नहीं हो, और इंशाल्लाह मुझे पता है आपके बच्चे जब क्रिकेट खेलेंगे जब ये रोड बनेगा, मुझे पता है। मगर देखो हमें खुश होना चाहिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें आप देखिए, एक अगर बात करूं मैं, तमाम जितनी भी पार्टियां अगर अपने जो मसाइल जो इख्तलाफात होते हैं अगर वो दूर करके काम करें तो मैं समझता हूं ये कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये बहुत छोटा सा काम है। आपसे अर्ज करूं ये कितने टाइम में बनेगा ये भी देखना है। ये अभी कितने टाइम में, अच्छा ये पनागाह है, ये पनागाह है, ये वही पनागाह है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। मगर प्लीज मैं कैमरामैन को दिखाता हूँ, वो सामने बैठा हुआ कुत्ता भी लाजमी दिखाएं इस पनागाह के सामने, तो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर आमतौर पर बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। माजरत के साथ यहाँ पर सिलेक्टेड लोग बिठाए। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर आते हैं, ये पनागाह है। आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर अभी तो फिलहाल कुत्ता बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं कुत्ता बैठा हुआ है। चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार माजरत के साथ देखें आप इधर है, आप देखें, आप ये बताएं यहाँ से चौकीदार नहीं है गेट के ऊपर। देखिए इसका चौकीदार है, चौकीदार अंदर बैठा हुआ है, गेट के बाहर नहीं, बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। आप अंदर कराए एक मिनट। देखिए हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, इसका अपना टाइम शेड्यूल है, वो सामने दीवार पे भी लिखा हुआ है, आपको नज़र आएंगे। ये शाम 6 बजे से शाम रात 9 बजे तक। एक मिनट, क्या आप सुने हर चीज़ का यहाँ पर वो है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ को 6 बजे के बाद 9 बजे तक खाना देते हैं गरीब आवाम को, और रात को सोने के लिए 100 बिस्तर हैं। अगर आप दौरा करना चाहते हो तो आपको दौरा भी हम करा देंगे, आप किसी टाइम आके हम आपको दौरा भी करा देंगे, आप खुद देख लो। देखिए संडे का दिन है। अच्छा ये बताएं, गरीब नहीं आते, एक मिनट नहीं आते, अभी पनागाह भी हम देख लेते हैं। अच्छा सवाल मेरा ये आप दोनों से, इस पाकिस्तान को से पनाहगाह पे ही रख दिया है। पनाहगाहें वहाँ होती हैं जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर जो है वहाँ पर दहशतगर्दी होती है या कोई बैरून मुल्क दूसरा मुल्क उनके ऊपर जंग करता है, जंगाबाजी हो, वहाँ पर पनाहगाह होती है। यहाँ तो माशाल्लाह अभी गुर्बत तो इस 3 सालों में करप्शन की जो जंग चल ही रही है ना, करप्शन जो अब हो रही है, आप देख रहे हैं बैरून मुल्क अपना बैरून मुल्क मीडिया ने वो किया है, आप 124 पे चला गया है। हमारे दौर में 116 पे था, पीपल्स पार्टी के दौर में 127 था, से लेकर के दौर में अलीम खान से लेकर जहांगीर तरीन तक तमाम किताबों के सफ़ात आपके सामने खुल चुके हैं। आप सहाफ़ी हजरात हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी तो यहाँ पर जहांगीर तरीन का केस आपके हालिया सामने है। मौसूफ ने बुलंद बाग दावे किए, खुसरो बख्तियार का है, उसके बाद अलीम खान का है, कई केस में केस है माजरत के साथ। इन्होंने बुलंद दावे किए, मगर ये उनका ATM मशीन है, जैसे उसके अलावा ये गुजारा नहीं कर सकते। इन्होंने माजरत के साथ लोगों के घर उजाड़े। मैं ज़ातियात पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी गेट भी खुल चुका है, मैंने आपके सामने। बिल्कुल पनाहगाह भी देख लेते हैं क्या सूरत हाल है, समझ में आ जाएगा यकीनन। आप आ जाए आप आ जाए मेरे साथ, आप आ जाएंगे। PTI के रहनुमा खड़े हुए हैं, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि अंदर आके नहीं देंगे, बात सुनो तरीके से वो देंगे, आप बिल्कुल इसका विजिट भी करें, आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का एक उसूल होता है। नहीं हम जो वो एंगल दिखाएंगे जो दिखाना चाहिए। हर चीज़ का एक उसूल होता है, सिस्टम
होता है, ठीक है। ये आपको पता है पनागाह, पहले जैसे भाई ने फरमाया कि पनागाह पे खान साहब ले आए हैं, खुदा के बंदे, इससे पहले क्या हुकूमतों में लोग फुटपाथों पे सोते थे। ये तो बड़ा अच्छा काम किया, हम इसको मानते अप्रिशिएट करते हैं कि जो लोग एक टाइम का खाना नहीं खा सकते वो यहाँ पर आए खाना भी खाते हैं और बाकायदा रात को सोते भी है, सुबह आसानी अपने काम पे चले जाते हैं। ये तो बात मानने वाली, एक काम बड़ा अच्छा किया खान साहब। इनको वो फुटपाथ नहीं नजर आते हैं। बच्चों को स्टॉप कर दो। साइड में आप मेरे साथ आए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पनाहगाह बनाई है, बैठने की जगह भी है। सफाई की अगर हम बात करें सफाई के हवाले से तो सफाई भी सही है और SOP पे जिस तरीके से ख्याल रखा जाता है वो निशान लगा दिए गए और मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं आपसे अर्ज करूं, जहां से आपने एक निशानदी की SOP की, SOP का जो कम से कम फासला है वो 4 फीट है और यहाँ पर 1 फीट पे लगाए हुए निशान माजरत के साथ। सुनो नहीं, अरे पहना हुआ तो आपने भी नहीं है, तो मैंने भी नहीं, लेकिन ये बात कर रहा ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं आपसे अर्ज करूं कि यहाँ पर जो पनाहगाहें बनाई जाती हैं अमूमन एक जंगी हिकमत अमली के जरिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अवाम को पनाहगाहों में रखना हमारा मकसद नहीं है। जैसे मौसूफ ये कल्चर लेकर आए कि आवाम को पनाहगाहों में रखें, इनको माजूर कर दें एक तरह से कि यहाँ खाना पीना आपको मिलेगा, नहीं। हमने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए और बेवाओं के लिए एक स्कीम लेकर आए, उन्होंने अपना नाम तो उसमें लगा लिया। मैं एक बात आप काटूंगा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा आपसे। देखें, पनाहगाह बना दी गई, मैं समझता हूँ एक अच्छा काम है। उसकी वजह यह है कि वो सारे लोग हैं मगर वो तरबियत जो वो होगी आस्ते आस्ते, ठीक है, लेकिन ये अच्छा काम है। 3 साल का अर्सा हो गया। देखिए जो 75 साल वाला जो मामला है वो 3 साल अली भुट्टो साहब ने, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जापान में आम लोगों को भेजा, आपकी इल्म में होगा। मैं आपको बताऊं, भाई ने जो कहा ना, इनकी सोच में मेरे ख्याल से ये इनकी जो सोच है, जो कह रहे कि पनाहगाह ठीक नहीं है, मैं कहता हूं कि इनको जो फुटपाथ पे लोग सोते थे मेरे ख्याल से वो अच्छे लगते थे। और PTI गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो फुटपाथ पे लोग सोते थे, रात को फैक्ट्रियों में काम का, दिन को फैक्ट्री में, रात को फुटपाथ, उनके लिए ये बनाया गया है। नहीं, ये अच्छा काम है, होना चाहिए। उसकी वजह यह है, देखिए एक आम आदमी है ना, रोज की वेजेस पे क्या 400-500-600 कमा रहा होगा। अच्छा, अगर वो दो टाइम का खाना खा लेगा तो बाकी ये पैसे तो नहीं बचेंगे ना, कहाँ ले, घर तो नहीं ले जा सकते। देखो, आवाम को सबसे पहले आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो काम मरकजी होता है, अगर नीयत साफ हो तो नौजवानों को या ज़ईफ़ों को, बूढ़ों को रखा जाता है, फिर उनकी तरबियत की जाती है। जैसे माजरत के साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और कई इदारे काम कर रहे हैं, JDC भी काम कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपसे अर्ज किया, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर जाकर लंदन में लोग भेजे, यहाँ पर आम लोगों को भेजा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तारीखी बात है ये, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये बनाया गया है, आप देख लें कि इस टाइम गालिबन ये 4:15 का टाइम हुआ ही चाहता है। अब जो एक गरीब आदमी है, चलो इधर आना चाहता है, वो कैसे आएगा, उसकी क्या सिस्टम है, क्या मामला है? अभी तक तो आपको कोई नजर आ रहा है इधर कोई शख्स, कोई बीमार? अच्छा, बिस्तरों की आप देखें, मैं आपको कह रहे 6 बजे जैसे जब ओपन हो जाएगा ना, कोई वो थोड़ी है कि यहाँ इंशाल्लाह 6 बजे आप दौरा करोगे तो आपको आवाम भी नजर आएंगे और वो ये गरीब तबका यहाँ बिला तासुब, ये हर पाकिस्तानी के लिए कोई खास, आप पीछे देखें, जिस तरीके से एक बिस्तरे पे सलवट आपको नजर नहीं आएगा। जो इस बात की गमाजी करता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, अगर कुछ आते हैं तो सिलेक्टेड लोग आते हैं माजरत के साथ। और ये इन्होंने, अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये बाहर रोड पे ऐसी कोई जगह बनाते कि किसी को नजर भी आता है। और आप इनकी ये देखें अंदाजा, टाइमिंग किसी एक छोटे से पेन से लिखा हुआ है कि किसी को नजर नहीं आया, कोई दावा नहीं कर सकेगा मैं कितने बजे आना है। भाई उस टाइम को जब जैसे भाई ने कहा कि सैलानी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से चल रहा है, वो आप देखें, जी। वो गाड़ी आप देखें, वो किसकी गाड़ी है? सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की। तो यहाँ पर एक मिनट, ये हम अपने नाम थोड़ी रखे, ये पाकिस्तानियों के नाम है। ये इमरान खान ने जो पनाहगाहें बनाई है आम आदमी के लिए बनाया है, सिर्फ ये नहीं है कि PTI के लिए बनाया है। अच्छा फरमाया, बस ये आम आवाम। देखिए, अगर मैं समझता हूँ 75 सालों में अगर कोई हुकूमतें अगर इस तरह का अच्छा काम करती तो आज मेरे ख्याल से पनाहों गाँव की यहाँ बनाने की नौबत नहीं आती। ये सवाल है। अच्छा, मान लें आप, मैं आपसे अर्ज करूँ, देखो पनाह गाँव की जहाँ तक नौबत आई है, ये कुछ है, ऐसी कोई नौबत अब भी नहीं है। अगर ये ना भी आते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। इसके अलावा मैंने कहा बड़े लोग मेरे आप 3 सालों में बनी है, उससे पहले अल्लाह का शुक्र है फंड भी जारी करते थे, आप ये वेलफेयर वालों को भी फंड जारी करते थे, हर जगह फंड जारी होता था। पहले प्रोग्राम लेकर आए, एशिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम था बेनजीर इनकम प्रोग्राम, और वर्ल्ड बैंक ने भी इसको सराहा। ये तो आपके लम्हे है। अच्छा, दूसरा मैं माजरत के साथ आपको एक बात करूं, जहां पर अभी आप खड़े हुए हैं इस जगह पर, अगर पनाहगाहें इनका मकसद थी आवाम को पनाहगाहों पे जमा करना, उनको यकजा करना, यही इनका जहन था, तो मैं कहता हूं कालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, पनाहगाह भी हमने देखी,
जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पे जो बनाई गई थी मुख्तलिफ शहरों में। आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि यहाँ के जो मसाइल हैं उसको उजागर करना है और उसको हल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ के जो रोड है वो इतनी खस्ता हाली का शिकार हैं कि आए रोज़ हादसा होते हैं, लोग अपनी तमाम चीज़ों से महरूम होते हैं, गाड़ियाँ हो चाहे वो फिर बाइक की सूरत में हो या कार की सूरत में हो। अब हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करने के बाद हमारा आखिरी सवाल होगा पीपल्स पार्टी से और PTI से जिनकी गवर्नमेंट है, उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अब वो सवाल क्या होगा इनकी बात करने के बाद इंशाल्लाह मुझसे पूछेंगे। क्या कहेंगे, ये जो रोड अभी तक टूटा हुआ है, बना नहीं है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये क्यों नहीं बना, क्या वजह है आखिर? भाई 15 साल हो गए हमें, 16 साल इधर आए हुए कस्बा से, यही सूरत हालात है। पहले भी हुकूमतें ही वो भी चली गई, इसमें उम्मीद थी पर नाउम्मीद हो गए, क्योंकि कोई नहीं मिसाल है, वही पानी आता है या अपना दरिया बन जाता है, रोज़गार ख़त्म हो जाता है, बल्कि जहाँ गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। ये उम्मीद थी, 3 साल गुजर के आगे 2 साल का अल्लाह जाने क्या होगा, तो उम्मीद लगा के बैठे थे भी होगा, पर नहीं हुआ। अभी कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है आपको कि कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। ये बनाए गए, ये क्या बनी है? शाम को आते बंदे इधर इलाके की रोटी खा के चले जाते हैं, ना कुछ सोने का। इधर जो कह रहे थे सोइए, तो हमने तो नहीं देखा। मतलब आपका कहना है कि यहाँ के इलाके जो लोग हैं वो खाना खा के चले जाते हैं हुकूमत के ऊपर। भाई पहले तो देख चुके हैं, अभी कोई पता नहीं, भी ये 2-3 साल गुजर गए, 2 साल का कोई पता नहीं क्या होगा। नाज़रीन, अब सवाल हम एक सवाल इनसे करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है, MNA साहब के जो फ़ंड मिले हैं और वो अब जो फंड से अभी बजट भी अलाउंस हो चुका है, तो क्या समझते हैं कितने दिनों में ये जो रोड है इसका टेंडर पास किया जाएगा? देखिए, ये रोड का जो है, रोड का जो जैसे जिस रोड का हमने दौरा किया, इंशाल्लाह इसका जो है अनकरीब जैसे हमारे पीपल्स पार्टी के जो साथी है उन्होंने जो दावा किया कि हम बना रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले लाला रहीम ने भी किया और हमने जब तहकीकात की तो मेरे ख्याल से इसका 1 साल पहले जो है इसका फ़ंड जो है वो DC को रिलीज़ हो चुका है। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर काम शुरू करें ताकि हमारा जो बजट है, आवाम का पैसा है, वो ज़ाया ना हो, वो ऐसी जगहों पे लगे कि वहाँ से आवाम को फ़ायदा हो। अगर वो ये बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे तो हम इनको वेलकम करेंगे ताकि हमारा जो फ़ंड है वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद MNA के जो फ़ंड आए, अल्हम्दुलिल्लाह आप इलाके के अंदर, आप तो यहाँ एक जगह है, काफ़ी इलाकों में ये गोदरा सोसाइटी पीछे सैफल गोड का जो हाल था जहाँ इसमें राइश है, वहाँ पीछे 2600 फीट से ज़ायद जो है लाइन डाली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सैफल गोड का जो बाज़ार है हमारा घर के पास दलील है। बिल्कुल, सबने बात कर लिए। अब आखिर सवाल मेरा आपसे, आपने प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया है कि अनकरीब जो है पीपल्स पार्टी जो है मंजूर कर चुकी है और खुशखबरी आप सुनाने जा रहे हैं कि अनकरीब ये जो रोड है इसका टेंडर पास हुआ। तो यहाँ सीवरेज जो अभी आपने कहा था 1 साल पहले डली है, वो दोबारा जो है ना मतलब ख़राब हो चुकी है, जहाँ उसके ऊपर काम सही नहीं हुआ या उसके कोई चेकिंग बैलेंस नहीं था, ये दोबारा सीवरेज कब डालेंगे, कैसे इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उसके बाद कैसे रोड का टेंडर पास कराया जाएगा? ये हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया आप समझ लें कि यहाँ पर जो 7,500 फीट लाला रहीम ने सीवरेज का काम करवाया 1 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर एक हैवी ट्रैफिक की भी आमाज गाय गुजर गाय, क्योंकि साथ में इंडस्ट्री एरिया है जो सपा सिनेमा से जाके न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया से टच होता है, तो भारी भरकम गाड़ियों की वजह से भी नुकसानात का अंदेशा बरकरार रहता है, उसको आप और हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते अक्सर। मगर यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा अलमिया था कि यहाँ पर सीवरेज लेने को ब्लॉक किया गया है माजरत के साथ। यहाँ पर हमने एक्सीवेटर लगाए, ब्लॉक निकाले अंदर से पाकिस्तान पुलिस पार्टी वालों ने। किसने ब्लॉक डाल दिए, किसने बंद कर दिया? जो 3 साल जो 90 दिन में पेरिस बनाने का दावा कर रहे थे उन्होंने ब्लॉक डाले माजरत के साथ। आगे आप खुद समझदार हैं, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो इसके एक तो हमने ये रोड मंजूर कर चुका है, मैंने आपको खुशखबरी सुनाई, लाला रहीम साहब और सरवर खान गाजी साहब की और लियाज गबोल साहब की काविशों से ये रोड मंजूर हो चुका है, जो लासी गोड से लेकर मोहम्मदी गोड तक शहीद बेनज़ीराबाद चौक तक बनेगा ये। दूसरा हमने आपसे अर्ज़ किया कि दोस्त हमारे फरमा रहे थे ये रोड कैसे बनेंगे, अभी मौसू फरमा रहे थे, तो मैंने इनसे अर्ज़ किया ये रोड ऐसे बनेगा कि जैसे हमारे पास बंगाली मोड़ से लेकर करीम शाह दरगाह तक बना है, नादरिन बाईपास तक रोड बना है, और एसनाबाद से लेकर वजीर बरोई गोट तक रोड बना है। इसके अलावा जमाली गोट के रोड बने हैं, सीवरेज के लाखों फीट हमने काम करा है, स्ट्रीट लाइटें ऑन करवाई हमने मेमार से लेकर, और ये अनकरीब ये तमाम स्ट्रीट लाइटें प्लस। और यहाँ पर माजरत के साथ अभी आपने भाई से सुना, मैं दोस्त को नहीं जानता हूँ, दोस्त ने फरमाया कि हमने यहाँ किसी को आज तक सोए हुए नहीं देखा पनागाह के अंदर, तो मेरे ख्याल में ऐसे पनागाहों पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसमें क्रिमिनल लोग आके रुकते भी होंगे माजरत के साथ, और इसका क्या चेक
चेक एंड बैलेंस है, क्या मामला आते हैं, कौन आता है कौन जाता है, जब आवाम को यही नहीं नाज़रीन बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ये तो सवाल सही है कि अगर कोई पनाहगाह बनी तो उसके ऊपर चेकिंग बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है, कोई भी बाहर से यहाँ पर आके घर ले ले, कोई चीज़ ले ले, कारोबार कर ले, लेकिन कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता। उसके बाद उसके नताइज होते हैं वो इंतहाई ख़राब निकलते हैं, बहुत बड़े सानिया हो जाते हैं, जिसके ऊपर उसके बाद हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो अफसोस करती है या फिर आके वो फोटो सेशन करती है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। आज प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये था कि ये जो रोड है तकरीबन 13 से 15 साल तक ये नहीं बना है और आए लोग रोज़ जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान भी होते हैं, हादसे भी होते हैं और तमाम अपनी जो लाखों करोड़ रुपए की जो गाड़ियाँ हैं वो बर्बाद हो रही हैं। नाज़रीन आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हुकूमतें बदली, सियासतदान बदले, ना बदला तो शहर कैद का निज़ाम ना बदला। अगर बात करूँ क्राइम के हवाले से तो क्राइम का भी जिन बेकाबू हो गया है, आवाम अपनी तमाम महंगी चीज़ों से जो है वो महरूम हो रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। अब देखते ये हैं कि यहाँ तो फिर पीटीआई की जानिब से ये रोड बनाया जाएगा या फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब देखना ये है कि ये जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, क्या न्यूज़, कराची। वो इंटरनेशनल सरहद पर जंग नहीं छेड़ेगा।